दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक। मित्रों, लोक दर्शक में आपका स्वागत है। कल हमने वीडियो शूट की थी जिसमें मुख्य एक बात बताई थी कि एक राशन विक्रेता ने शासन से और विभाग से छीजन की मांग की, तो पूर्ति कार्यालय ने उनके खिलाफ झूठ का पुलिंदा बांध करके उनके खिलाफ कार्रवाई की। सबसे दुखद बात यह है कि यदि छीजन मिलती है तो वो पूरे उत्तर प्रदेश में मिलेगी और वो सभी राशन विक्रेताओं को मिलेगी। किंतु यदि विभाग एक ही आदमी को बलि का बकरा बना रहा है तो ये 80,000 कोटेदार कहां गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। उन 80,000 कोटेदारों में से किसी ने भी विभाग की इस कार्रवाई की निंदा नहीं की, जो कि करनी चाहिए थी। अब इसी छीजन के बारे में हम थोड़ी आगे और बात करते हैं। राजस्थान में विजिलेंस को एक काम सौंपा गया कि राशन दुकानों पर सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसकी जांच की जाए। जमीनी हकीकत क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमडीएम का पहले भाड़ा लगभग 3-4 रुपए मिलता था और विजिलेंस की जांच हुई उत्तर प्रदेश में, सहारनपुर में भी आई और वो विजिलेंस के अधिकारी हमारे पास भी आए। वे स्कूल में गए, प्राइमरी स्कूल में, उन्होंने स्टॉक रजिस्टर सभी कुछ बच्चों से पूछताछ की, अध्यापकों से पूछताछ की, अभिभावकों से पूछताछ की, राशन विक्रेता से पूछताछ की, उसका स्टॉक देखा, उसके कागजात देखे और बाद में उन्होंने पूछा कि आपको इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो दिक्कत उस समय सबसे ज्यादा किराए की थी, भाड़े की थी, जो ढुलाई भाड़ा था। उस समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला अथवा झोटा बोगी वाला 10 रुपए प्रति कुंतल लेता था और जबकि सरकार से जो भाड़ा मिलता था वो 3 या 4 रुपए, शायद 5 रुपए मिलता हो। तो उस विजिलेंस की रिपोर्ट पर ही ये 10 रुपए किराया हुआ था। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात पिछली बता रहा हूं। इसी प्रकार छीजन के मामले में राजस्थान सरकार ने एक सर्वे कराया, जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, तो उसमें विजिलेंस अधिकारी वह अनामिका सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, उन्होंने राशन की दुकानों पर जांच की और विक्रेताओं से पूछताछ की। उसके बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, राजस्थान, जयपुर में खाद्य मंत्री, वो बिंदुवार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इसे गौर से देखें और आपसे उन्हें आग्रह है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको समय समय पर आपके जानकारी के लिए लोक दर्शक नई नई जानकारी आपको पहुंचाता रहेगा। तो आइए, उन्हें आपसे आग्रह है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स भी दें और ये भी लिखें कि आप कहाँ से बोल रहे हैं।
तो अनामिका सिंह ने जो पत्र लिखा है उसके बिंदु आए मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने सबसे पहले पॉइंट में लिखा था कि पहले राशन विक्रेताओं को छीजन की अनुमति दी जाती थी। जो पुराने राशन विक्रेता है उनको पता है, छीजन मिलता था पहले। ये नहीं मैं कह सकता कि कितना मिलता था, किंतु इतनी जानकारी है कि छीजन मिलता था। दूसरे पॉइंट में कहा कि विगत वर्षों से इसे समाप्त कर दिया गया। ये लगभग 25-30 साल हो गए इसे समाप्त कर दिया गया। अब किसी भी राशन विक्रेता को पूरे देश में कहीं भी छीजन नहीं मिलती। तीसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि गैस एजेंसी और पेट्रोल पंपों पर, यह भी एजेंसी है, जैसी राशन की दुकान की एजेंसी है ये भी एजेंसी है, उन पर आज भी छीजन मिलती है। उन्होंने अपने चौथे पॉइंट में लिखा है कि राजस्थान में आटा वगैरह का वितरण होता होगा, शायद आटे का उन्होंने जिक्र किया है। तो सरकार ने उन्होंने माना कि 4% की छीजन की अनुमति आटे पर दी जाती थी और भारतीय खाद्य निगम के बोरों में भी ये कमी फिलहाल पाई जाती है। ये विजिलेंस अधिकारी ने खाद्य मंत्री को लिखा है। पांचवें पॉइंट में उन्होंने कहा है कि फेयर प्राइस शॉप यानी कि राशन की दुकान जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति के लाभार्थ तक पहुंचाने का कार्य करती है। एक यही राशन की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप है, जो केंद्र सरकार की खाद्य की स्कीम चलती है उसे वो आखिरी पायदान तक पहुंचाने का कार्य, इतना बड़ा ये कार्य कर रही है। उन्होंने जो बात कही है उसमें कहा कि फेयर प्राइस दुकानों को सशक्त संगठन का दबाव या दबाव समूह नहीं है। पूरे देश की बात है कि कोई भी संगठन ऐसा सशक्त नहीं है कि जो इस आवाज को उठा सके। और इस संगठित दबाव का जो समूह है उसके अभाव में राशन दुकानों को समान अधिकारों से वंचित करने का कार्य किया जा रहा है। लोकतंत्र की भावना तथा एक कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणाओं के विपरीत है। तो ये मैं छीजन की बात बता रहा हूं, जो मेरे ये बात संगठन के पदाधिकारी सुन रहे हैं तो इस पर थोड़ा ध्यान दें कि, और ये प्रति यदि किसी को चाहिए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं यदि आपको, और इसके आधार पर आप उत्तर प्रदेश सरकार से या भारत सरकार से अपना पत्राचार करें और अपने मांग पत्र में इसे मुख्य रखें। और बड़ी शाम की तो बात यह है कि विजिलेंस अधिकारी ये कह रहा है कि सशक्त संगठन का अभाव है। तो इसमें आप लोगों को चाहिए कि अपने संगठन को सशक्त बनाएं, एक मंच पर आए, और जो ये हर साल 1-2 दुकान खुल जाती है इन पर रोक लगे। तो ये छीजन के बारे में आपको बताया है। अब एक सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर आ रहा है कि 5 महीने से राशन विक्रेताओं को कमीशन,
पहले भी 2-2, 3-3 महीने का रुक जाता था। जहां तक हमारी जानकारी है, जो सूत्र बताते हैं, इसका 2 कारण है। एक कारण तो यह है कि जो कमीशन बनाया जा रहा है वो पूर्ति कार्यालय से, वो तहसील पूर्ति कार्यालय हो या जिला कार्यालय, सब एक ही है, पूरे जिले से पूर्ति तहसील से जिले पर जाएगा, वहां से ये कमीशन बन करके लखनऊ जाता है और फिर उसके बाद इस कमीशन को मैनुअल रूप से जारी किया जाता है। मैनुअल का मतलब ये नहीं कि हाथ से, वो कंप्यूटर से अपना टाइप वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ एक एक करके या एक जिले का वो उसे जारी किया जाता है। जबकि सरकार ये चाहती है कि इसमें मेहनत कम करने की, और कोई भी पैसा भेजना हो, जैसे वेतन है, वेतन की स्थिति क्या है कि वो सारा डाटा एक जगह इकट्ठा है और उसमें यदि 5% की बढ़ोतरी होती है, 10% की होती है, या कोई उन्हें अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, तो उसमें वो फार्मूला फिट करके एक क्लिक कर देते हैं और वो पूरे जो लाभार्थी है वहां तक वो पैसा एक क्लिक में पहुंच जाता है। किंतु यहां ऐसा नहीं है। एक तो इस कमीशन को सबसे ज्यादा जो लेट लतीफ कर रहे हैं वो पूर्ति कार्यालय से हो रहा है। सीधी साफ बात, पूर्ति कार्यालय का कार्य है वसूली करना। उसमें प्राइवेट चपरासी हो, वो पैसा कहां कहां से जाते हैं आपको पता है। जब तक आप प्रत्येक महीने राशन विक्रेता पूर्ति कार्यालय को भेंट पूजा देनी बंद नहीं करेगा, तब तक हर महीना आपका पैसा नहीं आएगा। स्पष्ट बात है, आपको अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। आप सबको पता है, खुलेआम नहीं कर रहे हैं, केवल हम बोल रहे हैं कि जब तक आप पूर्ति कार्यालय की भेंट पूजा कम नहीं करोगे, उसे उन्हें बोल दीजिए भाई हमारा कमीशन आ जाए, हम आपको दे देंगे, हम देने के लिए मना नहीं कर रहे, आप दो। क्यों कि ये तो मगरमच्छ है, आप पे छोटी मछली है, यदि आपने नहीं दिया तो आपको निगल जाएगा। तो आप उन्हें साफ बोल दीजिए कि जब तक हमारा पैसा नहीं आने का, हम आपको भेंट पूजा बाद में देंगे। जो चढ़ावा है, जो पूजा सामग्री है, वो बाद में देंगे हम। मंदिर में भी आप जाते हैं, आप कहते हो कि हमारे काम कर दो, 100 रुपए का प्रसाद बांटेंगे, 10 रुपए का बांटेंगे, 11 रुपए का बांटेंगे। हमारे वो काम हो जाए, वहां से मंदिर में जब जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो आप बेशक कहो भाई हमारे काम कर दे, हम आपकी यात्रा करेंगे, आपकी भेंट पूजा देंगे, जो भी आपको चढ़ावा है जरूर देंगे। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि आपकी जेब में तो पैसे नहीं आ रहे, और आप जैसे बोरों इकट्ठे करे हुए या सामान के, जो आपके बच्चों का, राशन विक्रेताओं के बच्चों का पैसा है, उसे उठाकर उसमें चढ़ावे माप दे देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि कुछ राशन विक्रेता ऐसे हैं जिनके खाते अभी तक आधार से सही किस्म से लिंक नहीं हुए। जो बताया जा रहा है लगभग 5-6 हजार का, 10 हजार के करीब सुनने में आ रहा है, 6-7-8 हजार इसके करीब ऐसे राशन विक्रेताओं के खाते हैं जिनका खाते आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं। किसी का अंगूठा नहीं आता, किसी के उस पर नंबर सही नहीं है। तो जब तक ये खाते सही नहीं होने के, तब तक जो फार्मूला मैंने बताया कि एक क्लिक में आपका पैसा जारी हो जा, वो तब तक नहीं हो पाएगा। डीबीटी योजना बोलते हैं इसे, जो जिसे भी जो भी लाभार्थी है, वो किसान हो
विकलांग हो, कई जगह खाते हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, वो क्या करते हैं, उनके नाम है, डाटा है, अपना उसमें फार्मूला लगाएंगे, भाई 5,000 बेचने हैं, 1000 करें, और कुछ वो उनका टेक्निकल है कंप्यूटर का, वो फार्मूला लगा के क्लिक करेंगे, सारा पैसा लगाते हैं ट्रांसफर। तो आपको यदि बात अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपना कमेंट जरूर दें, हमको बताएं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप इसे लाइक करें, करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और दूरदर्शन के परिवार का हिस्सा बनते रहें, जिससे कि हम आपको समय समय पर आपके जानकारी के लिए नई नई बातें आपको बता सकें। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।